सभी पत्रकार बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जन आक्रोश यात्रा की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे राजस्थान में सभी जिलों में एक साथ आयोजन होने जा रही है। पूर्व में हमारे यात्रा के संयोजक जी ने यात्रा चार्ट के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी कि यात्रा इस प्रकार से होगी। उस यात्रा में जनता के सामने कांग्रेस सरकार के 4 वर्ष के कुशासन के खिलाफ जन आक्रोश लोगों में जो भरा है, उसके लिए ये यात्रा हम निकाल रहे हैं। और इन सरकार ने 2018 में रैलियां और सभाओं में कई वादे और घोषणाएं करी थी। उस सरकार की घोषणाएं पूरी नहीं हुई। किसानों के कर्ज माफ़ की, युवाओं को भत्ता देने की, इन्होंने अपनी कई बात पर ये खरे नहीं उतरे। उसके खिलाफ जनता के बीच में आक्रोश है। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा इन्होंने करी, जैसे करौली, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, जहाँ सांप्रदायिक कानून व्यवस्था बिगाड़ने में इनका पूरा सहयोग रहा। शिक्षा, चिकित्सा पूरी तरह से चरमराई। हमेशा पेपर लीक की योजनाबद्ध तरीके से होता रहा। वहाँ माफिया पनपते रहे और जो नौकरी के लिए जो वहाँ बैठने वाले लोगों के साथ हर बार इन्होंने मजाक के रूप में उनको लिया और उनके साथ में नाथी का बाड़ा दिखाते हुए इनके मंत्रियों ने उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया। इन्होंने अपनी घोषणाओं को पूरा न करके भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए उन कामों को जनता के बीच में न अपने नाम से इन्होंने चालू की योजनाओं को बताया। और भाजपा के नेताओं पे कई झूठे आरोप की लगाए। कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे केस इन्होंने लगाए जो आज भी चल रहे हैं। भाजपा के जैसे प्रदेश पदाधिकारी मदन दिलावर, सीपी जोशी, चंद्रकांता मेघवाल, जितेंद्र गोटवाल, संदीप शर्मा, इनके खिलाफ इन्होंने झूठे केस लगाए। इनके खिलाफ जिसने इनकी जो कालाबाजारी थी या इनने जो भ्रष्टाचार किया था, उनकी बात हमारे इन नेताओं ने रखी तो इन्होंने इनके खिलाफ केस लगा के और इनको दबाने की पूरी कोशिश करी। इन्होंने भाजपा के युवा मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध राजनीतिक व्यवस्था के तहत न्याय दिलाने के लिए मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें कृष्णा वाल्मीकि, रीढ़ भर्ती, परीक्षा धांधली, शोभा यात्रा पर विशेष समुदाय द्वारा पथराव, मुद्दों को लेकर आंदोलन करने के दौरान प्रदेश में विभिन्न जिलों में युवा मोर्चों के कार्यकर्ताओं पर भी इन्होंने केस लगाए। जैसलमेर जनता में इन्होंने जैसे सरकार राज्य पशुओं को फैल रही लंबी बीमारी रोकने में बुरी तरह असफल रही। इस वजह से जिले के लोगों को भारी नुकसान सहन करना पड़ा। कांग्रेस सरकार के राज में कानून व्यवस्था चरमरा गई। हाल ही में जैसलमेर में एक युवक की बरबतापुर पीटने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद उसके बाल काटे गए, उसकी गाड़ी तहस नहस कर दी गई। गहलोत सरकार के कमजोर गोडाउन की प्रजाति लुप्त हो रही है और अब पूरे भारत में सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन जैसलमेर में वन विभाग के पास इस बात की जानकारी नहीं है कि जिले में कितनी संख्या में गोडाउन है। राज्य सरकार जिले में बिजली चोरी रोकने में विफल रही। जैसलमेर में 2 साल में 46.60 करोड़ यूनिट बिजली की चोरी हुई, जिसमें डिस्कॉम बिजली विभाग ने 284 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। जिले में अवैध खनन समस्या को लेकर प्रशासन सुस्त नहीं है। सरकार जनता की बेहतर सुविधा देने में असमर्थ है। जिले में किसानों को प्रशासन द्वारा 6 घंटे बिजली देने की मांग और धरना जारी है, लेकिन वो भी ये पूर्ति नहीं कर पा रही है। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हाल में जिले में एक कक्षा 11 की लड़की के साथ बलात्कार घटना सामने आई, उसके वीडियो भी ब्लैकमेल करके उसके वीडियो भी चलाए गए। इसी तरीके से केंद्र की जैसे उपलब्धि है, पीएम जन धन योजना के तहत 100% हाउस होल्ड कवरेज हासिल किया गया। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत जिले में 100% घरों में विद्युतीकरण किया गया। आयुष्मान भारत के तहत जिले में 48 स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र स्थापित किए गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2014 से 2023 के बीच 90.99 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। ये सारे काम केंद्र सरकार के होने के बाद में ये प्रदेश सरकार ने इन कामों पे अपने बोर्ड लगा के और ये जनता के सामने रखा कि ये काम हमने कराए। ये इनके झूठे वादे जनता के पीछे हम लेके जा रहे हैं और जनता के सामने हर गांव और ठाणी में
इस सरकार की जो विफलता है उसकी खुले रूप से हम आलोचना करते हुए, और इस सरकार तो वैसे ही जाने वाली सरकार है, इनके कम समय बचे हैं। ये सरकार हमेशा कुर्सी का खेल खेलती रही है, इनके नेता कुर्सी के चारों ओर चक्कर काटते रहे हैं। कब कौन प्रधान मुख्यमंत्री बनेगा, अभी जो मुख्यमंत्री वो कुर्सी बचाने के चक्कर में, और नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो कुर्सी प्राप्त करने के चक्कर में ये सारे लगे हैं। और हर जिले के जो कांग्रेस के विधायक या मंत्री हैं वो अपने आप को राजस्थान के मुख्यमंत्री मानते हैं। ऐसे राजस्थान में अभी करीबन 50-60 मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे इनके हाल है। और जैसलमेर में तो हाल पूछने की भी आवश्यकता नहीं है, चारों तरफ से अवैध काम हो रहे हैं, अतिक्रमण हो रहे हैं। अब आप एक साधारण सी चीज़ देख लो कि यहाँ जैसलमेर शहर में टूरिस्ट पूरी पिक सीजन पर चल रहा है, और जो लाखों रुपए लगा के अभी कुछ महीने पहले सड़कों का निर्माण किया था, उन सड़कों पे इन्होंने जेसीबी चलाकर सारा शहर तहस नहस कर दिया है। कोई विभागों में तालमेल नहीं है, सड़क हो जाती है फिर एक विभाग को याद आता है कि हमने तो इसमें सीवरेज की लाइन नहीं डाली, और बाद में वो सीवरेज की लाइन डालने आते हैं। तो ये कौन विभाग इसका जिम्मेदार है, कौन इसका अधिकारी जवाबदार है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और उनसे इनके पैसे वसूल होने चाहिए। जनता की गाड़ी कमाई को ये ऐसे ही खर्च कर रहे हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है, और इनमें इन नेताओं का जो हिस्सा होता है और उनको पहुंच जाता है, इसलिए ये चुपचाप बैठे हैं। और ये एक सिंपल सी घटना, अभी एक मेघवाल समाज के कुछड़ी गांव में शमशान घाट पर कोई कालिंग पोतने की घटना हुई थी, जिनकी एफआईआर भारतीय जनता पार्टी ने नोट कराई। इन्होंने उस एफआईआर को न लेते हुए पुलिस द्वारा एक एफआईआर दर्ज करके और उसमें आज तक न को कार्रवाई करते हुए उस केस को दबा दिया गया। ये जो भी शिकायत होती है, जो भी बात होती है, उसको दबा देते हैं, और उसके ऊपर खिलाफ जो कार्यकर्ता उसमें काम करने के लिए जाते हैं उनमें झूठे मुकदमे दायर करते हैं। ऐसी निकम्मी सरकार, जन विरोधी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि 3 तारीख को सुबह 10:30 बजे हनुमान चौराहे पर आप पधारें, वहाँ से जन आक्रोश यात्रा जैसलमेर विधानसभा की शुरू होगी। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।